नमस्ते दोस्तों। कितना अच्छा होता जैसा हम सोचते, जैसा हम चाहते, बिल्कुल सारी चीज़ें वैसी ही होती। लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। जो वो सोचते हैं वही चीज़ उनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होकर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों का जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आती, उनकी ज़िंदगी में नकारात्मक परिस्थितियाँ नहीं आती हैं। उनकी भी ज़िंदगी में नेगेटिव परिस्थितियाँ आती हैं और नेगेटिविटी आती है, लेकिन उन लोगों के पास एक ऐसा सीक्रेट होता है जिससे वो हर चीज़ को ईज़िली हैंडल करते हैं और चीज़ें बिल्कुल उन्हीं के फेवर में आके मैनिफेस्ट होकर और ईज़िली वे में आ जाती हैं। आपको मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट बताने वाली हूँ। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में थी, शुरुआत में जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। बिल्कुल आप ही की तरह थी। बहुत से लोग इससे कोरिलेट कर पाएंगे। LOA आखिरकार काम कैसे करता है, मैं हमेशा यही सोचती थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। उसी दौरान द सीक्रेट मेरे सामने आई, मैंने उसको पढ़ा, कुछ चीज़ें मुझे वहाँ समझ में आई, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो लिखा था आपके विचार ही आपकी चुंबक है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अच्छा सोचूंगी, विजुअलाइज करूंगी, जो मैं चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करूंगी, मैं 100% उसको पा लूँगी। मेरा ये माइंडसेट था शुरुआत में। मैंने किसी विश के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक भी करी और वो मैं रात को करती थी। लेकिन आखिर हुआ क्या, उसको करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट इसीलिए हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में कैसे आएगी, कब आएगी। मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, मैं उस चीज़ को फॉलो भी कर रही थी, ये कैसे करना चाहिए, कैसे फीलिंग्स ऐड करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ गलती हो रही थी। जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है, आपके विचार ही हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। थॉट्स बहुत सारे आते हैं माइंड में, हर एक थॉट रियलिटी नहीं बनता है, हर एक थॉट हमारा सच नहीं बनता है। जिस पर आप अपना फोकस, आप अपनी फीलिंग्स लगाते हैं, वही आपकी ज़िंदगी में बनता है और वैसे ही आप बनते चले जाते हैं और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं अपनी लाइफ के एक नेगेटिव फेज से निकल रही थी और मुझे अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना था। यानी मुझे बहुत ही खूबसूरत अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना था जिसमें सक्सेस भी हो। 5x55 टेक्निक भी करी मैंने बहुत लंबे समय तक, 369 टेक्निक भी करी मैंने, लेकिन मेरे लिए कोई भी टेक्निक वर्क नहीं करी और मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गई, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई। मैंने एक बार शांभवी दीदी के चैनल पे सुना, उन्होंने कहा कि जो आप होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। मैंने इस लाइन को जब सुना तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं उस माइंड सेट में नहीं थी। मुझे नहीं पता था आखिर होना कैसे है। वो कहती थी सक्सेस चाहिए, सक्सेस बन जाओ। वो कहती थी प्यार चाहिए, प्यार बन जाओ। और यही चीज़ मैंने BK शिवानी दीदी के चैनल पर भी सुनी। उन्होंने कहा जो आपको चाहिए वो अपने अंदर फील करो, और यही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर भी करी है। द सद्गुरु जी की बुक इनर इंजीनियर, उन्होंने भी उसमें यही बात कही है, अगर आपको पानी को फील करना है तो पानी खुद में बनना शुरू करो। यानी जब आप पानी पियो तो ऐसे पानी पियो ये जैसे कि आप खुद हो। जब आपको वो फील होना शुरू हो जाएगा तो तब मैं जाकर चीज़ों की गहराई में पहुंच पाई। और जब मैं गहराई में गई, मुझे मेरा आंसर मेरे अंदर ही मुझे मिला। और कैसे मिला? जब मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं हो रही थी, वो इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में थी। खुद से प्यार करना शुरू नहीं किया था, सेल्फ लव नहीं करना शुरू किया था, अपनी चीज़ों से प्यार करना शुरू नहीं किया था। ऑल ओवर मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही थी, मैं चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने वहाँ जब उस जड़ को पकड़ लिया, फिर मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे अप्लाई करनी शुरू करी। उसमें ही एक चीज़ मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। एक मेथड है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, एटलीस्ट आप सभी को बहुत हेल्प करेगा।
जिनके लिए टेक्निक्स वर्क नहीं करती है, जो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत लंबे समय से मेथड यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को करते हैं, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी टेक्निक लगाते हैं, आपके लिए टेक्निक चुटकियों में काम करना शुरू करेगी, जैसे मेरे साथ हुआ। ये मेथड आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग करेगा, आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे, वाह ये चीज़ कैसे हो रही है। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कैसे होगा, कब होगा, बदलाव आपको अपने अंदर से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेनी है एक कागज़ की स्लिप। कैसा भी कागज़ हो, लाइनिंग वाला हो, प्लेन हो, वाइट हो, येलो हो, कैसा भी कलर का क्यों ना हो, उस पेपर स्लिप को आप ले लीजिए। उस पेपर स्लिप पर आप एक सेंटेंस लिखेंगे जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। आप लिखेंगे, मैं ईजी हूँ, मेरी वाइब्रेशन हाई हो रही है, मैं पावरफुल हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या थैंक यू सो मच भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे और उसके बाद में आप इस स्लिप को अपने पास रखेंगे, ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर आप इसको निकाल कर यूज़ कर पाएँ। यूज़ कैसे करना है आपको, इसको दिन में 3 बार आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे दिन में 3 बार डोज दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, ऐसे ही आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो मैनिफेस्टेशन में रुकावट बनी हुई है, वो है आपकी खुद की वाइब्रेशन। अगर आप हाई वाइब्स में नहीं रहेंगे, अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, अगर आप अलाइनमेंट में नहीं रह पाएंगे, तो आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएंगे। खुद को पहले आपको ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बाद आपको मैनिफेस्टेशन करने हैं। आपको क्या करना है, जब आप ये स्लिप बना लें, उस पर ये अफर्मेशन लिख लें, आपको इसको यूज़ करना है पूरे दिन में 3 बार। आप तकिए के पास इसको रख सकते हैं ताकि आपको सुबह उठने के तुरंत बाद इसको यूज़ कर पाएँ, और रात को जब आप सोने जाएं, जब आप लास्ट वाली नींद में होते हैं, उस वक्त आप इस स्लिप को निकालें और पढ़ते पढ़ते सो जाएं। जैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठो, आप इसको देखो और इसको कम से कम 21 बार रिपीट करते हुए बोलते रहना है। आपको रुकना नहीं है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। 21 टाइम्स आपको ये करना है। 21 बार सुबह बोलना है, 21 बार दोपहर में। दोपहर में अगर आप 3 बजे का टाइम देखेंगे तो वो परफेक्ट है। 3 बजे के आसपास आप इस स्लिप को निकालिए और बोलना शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले आपको बोलना है और उस स्लिप को अपने तकिए के पास ही रख लीजिएगा ताकि मॉर्निंग में आपको दिक्कत ना हो। ये आपके लिए पावर बूस्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यह होता है। वो पॉजिटिव अफर्मेशन तो बोलते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन नहीं करता। वो टेक्निक्स तो करते हैं, लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट में नहीं रह पाते, इसीलिए चीज़ें वर्क नहीं करती हैं उनके लिए। तो ये स्लिप जब आप देख कर पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि मैम क्या हम इसको बिना देखे भी पढ़ सकते हैं? नहीं, मैं देखकर इसीलिए आपको कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप आँखों से उस चीज़ को देखेंगे तो आप फिज़िकली अपनी एनर्जी भी लगाएंगे, तो वहाँ पर आप ध्यान से पूरा कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। और कितने दिन तक करना है? महज 21 डेज़ तक आप इसको करेंगे। 21 दिन के बाद आप इसको लेट को कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते, आप इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। मैंने कितने दिन तक किया? मैंने इसको 1-1.5 महीने तक आगे लेकर गई, क्योंकि मुझे अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना था। मैंने इसमें अपनी सेल्फ लव के लिए किया था। सेल्फ लव की अफर्मेशन डाली थी मैंने, और वो अफर्मेशन थी कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं प्यार हूँ। इस तरह से मैं बोलती थी, और ट्रस्ट मी, मेरे साथ यही चीज़ें होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे क्या होने लगा मेरे साथ, मैं आसपास की ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगी जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो बटरफ्लाई हो या रेनबो हो या बर्ड्स हो। मैं इस तरह की प्यारी प्यारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगी, और ये चीज़ मेरे यहीं पर काम नहीं किया, इसने मेरे रिलेशनशिप में, मेरी सक्सेस में, मतलब मेरे हर एरियाज़ में वर्क करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर आप किसी भी एक एरिया पे काम करते हैं, उस चीज़ का रिफ्लेक्शन हर एक एरिया में जाता है। अगर आप अपने अंदर काम करेंगे तो सोचो, आप उस जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन आपकी हर जगह जाएगा। आपकी कितनी भी डिज़ायर क्यों ना हो, 1, 2,
3, 10 कितनी भी क्यों ना हो, अगर आप यहाँ काम करेंगे वो वहाँ तक ऑटोमेटिकली आपके जाएगी, वाइब्रेशन जाएगी। फिर आप देखना, आप यहाँ सोचेंगे वहाँ चीज़ें आपके सामने होने शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप करना शुरू कीजिए। उसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगने लगा है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।